नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 4 भाई के नाम से जमाबंदी है और उनमें से एक पक्ष ने उस प्लॉट को बेच दिया है और जिनको बेचा उन्होंने दाखिल खारिज के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो उसे रोकने के लिए, दाखिल खारिज रोकने के लिए हमने भी आवेदन दिया तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि खतियान जो दिखा रहे हो तो खतियान से इसका दाखिल खारिज नहीं रुकेगा, केवाला दिखाओ। जबकि सर मेरा जमीन खतियानी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसी को जानेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपका जमीन जो है वह खतियानी है, साथ ही उसका जो जमाबंदी है वो चल रहा है, 4 व्यक्ति के नाम से है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि उस जमीन को, एक प्लॉट को बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति के पास। जब बेच दिया तो जिन्होंने खरीदा वो अपना दाखिल खारिज करवा रहे हैं। तो दाखिल खारिज को रोकने के लिए जो अन्य व्यक्ति हैं उन्होंने आवेदन दिया सीओ साहब को। तो सीओ साहब जब उसकी जांच पड़ताल किए, देखे तो उसमें संलग्न कागजात खतियान है। तो उनका कहना हुआ सीओ साहब का कि दाखिल खारिज रोकने के लिए खतियान से नहीं रुकेगा, केवाला चाहिए। तो अब बात यहां पर है कि जमीन अगर खतियानी है तो केवाला कहां से रहेगा। अगर सीओ साहब आपको इस तरह से बोल रहे हैं कि इसका दाखिल खारिज रोकने के लिए केवाला दो, खतियान से काम नहीं चलेगा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जमाबंदी जो चल रहा है वह क्या खतियान से ही चल रहा है, मतलब आपके खतियान से ही आपका जमाबंदी चल रहा है। इसको आपको अच्छी तरीके से दोनों डाटा को मैच करके देखना है। 100% आप श्योर हो जाते हैं कि मेरा जो जमाबंदी खतियान से ही रन कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में सीओ साहब अगर इस तरह की बात आपको बोलते हैं कि इनका दाखिल खारिज रोकने के लिए खतियान से काम नहीं चलेगा, केवाला लाओ, तो मैं तो यही कहूंगा कि सीओ साहब इस मैटर में नहीं जान रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें बोलिए कि जब मेरा खतियानी जमीन है और खतियान से मेरा जमाबंदी रन कर रहा है, तो फिर आप इस तरह मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे अंचलाधिकारी मतलब इस तरह से करते हैं, रिश्वतखोरी का भी काम करते हैं। तो आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ये भी देखना है, अगर 4 व्यक्ति के नाम से खतियान है, किन्हीं एक व्यक्ति ने एक प्लॉट को बेचा है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो जो बेचे हैं वो अपने शेयर का जमीन बेचे हैं, मतलब कि सिर्फ अपने हिस्से का ही जमीन बेचे हैं, या फिर और भी जो व्यक्ति हैं उनका हिस्सा भी वो बेचे हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ अपने शेयर का मतलब अपने हिस्से का जमीन बेचे होंगे तो फिर उस पर जो है दाखिल खारिज नहीं रुक सकता है, क्योंकि अगर वो अपने शेयर का बेचे हैं तो अपना शेयर लेने का, बेचने का उनका अधिकार बनता है, उसका दाखिल खारिज हो सकता है जिसको उन्होंने बेचा है। यदि वो अपने हिस्से से ज्यादा बेचे हैं तब दाखिल खारिज रोका जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आप देखें, फिर आप आगे की प्रक्रिया को करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।